गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फॉरबिडन लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिज्ञासा और परिणीति के बीच में सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं कि उस रात परिणीति ने जो किया था वो गलती से किया था अपने गुस्से में आके, और जिज्ञासा भी इसे काफ़ी अच्छे से हर चीज़ समझ जाती है और वो ये उसको माफ़ करके आगे बढ़ती है। और उस रात इन दोनों का इंटीमेट सीन हो जाते हैं। अब उसके आगे जब दोनों इंटीमेट होते हैं और इंटीमेट होने के बाद जिज्ञासा को याद आता है कि वो तो यहाँ पर एज अ सर्वेंट जॉब कर रही है, तो जल्दी जल्दी अपने आप को ड्रेसअप करती है और परिणीति से बात करे बिना ही उठ के चली जाती है। वहाँ पर वो बाहर जैसी जाती है तो वहाँ का मैनेजर उसे पूछता है, कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता है ना यहाँ पे काम करने के लिए रखा हुआ है, यहाँ तुम्हारी मस्ती मजाक के लिए नहीं है। और जब वो ऐसी बातें कर रहा रहता है तो वो बहुत जम के शोर शोर से ऐसे चिल्ला रहा रहता है और जिज्ञासा को डिसरिस्पेक्ट कर रहा रहता है। काम करना आता नहीं है तो फिर यहाँ आते क्यों हो? मज़े मस्ती करने के लिए बैठे रहते हो, हर चीज़ के लिए हद हो जाती है तुम लोगों की। काम चोरी की भी हद होती है, इधर चले जाते हो इधर चले जाते हो। काम के लिए कोई तुम्हारी डिसेंसी है कि नहीं? पैसे लेने के लिए तो टाइम पर आ जाते हो, काम करने की बारी आती है तो इधर उधर जाना रहता है। वो बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करे जा रहा था। थोड़ी देर तक तो परिणीति की नींद बहुत गहरी रहती है, लेकिन जब परिणीति ये सब आवाज़ें सुनती है, क्योंकि वो उसी के रूम से बाहर से आ रही थी आवाज़, मतलब कॉरिडोर से, तो वो उठती है, अपने आप को ड्रेसअप करती है और बहुत जल्दी जल्दी ड्रेसअप करती है और बाहर जाकर देखती है तो वो मैनेजर बहुत गंदे तरीके से जिज्ञासा के साथ बिहेव कर रहा था और जिज्ञासा अपना सिर्फ सर झुकाकर उसकी वो बातें सुन रही थी। तभी परिणीति बोलती है, एक्सक्यूज़ मी, आप ऐसे गंदे तरीके से चिल्ला कैसे सकते हैं? तभी बोलता है, मैडम बात वो नहीं है, कुछ लोग यहाँ पे काम करने आते पर आते नहीं है। मैं अपने स्टाफ को चिल्ला रहा हूँ क्योंकि ये रात से गायब हैं और इन्होंने कुछ काम भी किया है या नहीं है। कल जाके मुझे भी तो अपने बॉस को जवाब देना पड़ता है। मैं इन लोगों को जो काम के लिए रखता हूँ, बट ये लोग तो काम ही नहीं करती हैं। पता नहीं कहाँ बिजी रहती हैं, कहाँ गायब रहती। पैसे लेने के लिए तो ये आ जाएंगी ना मैम टाइम पर। परिणीति को उसकी ये सारी बातें बहुत चुभ रही रहती है कि कोई जिज्ञासा के साथ इस तरीके से बिहेव करे। आखिर वो उससे प्यार करती थी और वो ये सब सुन नहीं सकती थी। तभी परिणीति आगे आके बोलती है, लिसन, वो मेरे साथ थी और कल मैंने उसे अपने लिए रखा था और कल उसी ने मेरा पूरा सारा काम किया है। एज मैं यहाँ पे ब्राइड थी और मेरी इंगेजमेंट थी ना कल, आपको शायद याद हो तो मुझे बहुत सारे काम थे और मुझे उसी से करवाने थे, इसलिए मैंने उसे अपॉइंट किया था। और ये कल फ्री तो बैठी नहीं थी, काम मेरे लिए कर रही थी। तो शायद आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, कोई आपके यहाँ काम कर रहा है तो आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए सामने वाले की बातें। ऐसे मिसबिहेव करोगे आपको समझ में आना चाहिए जो आप कर रहे हो वो गलत है। तभी वो मैनेजर एकदम से बोलता है, सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था ये आपके साथ हैं और इनको जब मैं पूछ रहा हूँ तब ये कुछ बता ही नहीं रही हैं। तो कहती, हाँ नहीं बता रही होगी, आप बोलने का मौका दोगे तो बताएगी ना वो आपको। आप बोले जा रहे हो, आपने तो मेरी नींद भी ख़राब कर दी है। एटलीस्ट आपको इतने ज़ोर से शाउट नहीं करना चाहिए कि कोई आपका रूम में है, आपकी सर्विस ले रहा है और आप ऐसे चिल्ला रहे हो, यहाँ पे 4 लोग आ जाएं। शांति से पूछोगे तो सामने वाला बता देगा ना आपको। लेकिन आप और क्या बोल रहे थे आप कि पैसे लेने के लिए आ जाते हैं? ठीक है, आप इनको पैसे देने की ज़रूरत भी मत करिएगा, ये मेरे साथ नहीं, मैंने पे कर दूँगी पूरी टाइम। नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। मतलब मैडम वो हमें हिसाब देना रहता है ना वहाँ पर, तो आप समझिए ना, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा था मैम, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैनेजर अपनी कंटिन्यूस बात को क्लियर करता है। तभी वो बोलती है कि ठीक है, इन्होंने जितना काम किया है उसका डबल पे मैं करने के लिए तैयार हूँ। आई थिंक अब आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैं जब तक हूँ ये पर्सनली मेरे साथ रहेंगी मेरा काम करने के लिए। तो आई थिंक आपको अब कोई इशू होना नहीं चाहिए, और अगर है तो आप अभी मुझे बता दीजिए। तो मैनेजर बोलता है कि नहीं मुझे कोई इशू नहीं है मैडम, मैं जा रहा हूँ। ऐसे चली जाती है। तभी परिणीति जिज्ञासा का हाथ पकड़ती है और अंदर की तरफ आती है और कहती है, तुम पागल हो क्या जो उसकी बकवास सुन रही थी? तुम कुछ बोल नहीं सकती थी कि तुम मेरे साथ हो? तभी जिज्ञासा बोलती, काम डाउन परिणीति, काम डाउन। मैं कैसे बोल सकती हूँ उनको कि मैं आपके साथ थी? मैं यहाँ पर एक एम्प्लॉई हूँ और एम्प्लॉई आपके साथ क्या कर रहा था, किस चीज़ के लिए काम कर रहा था, आप उसकी बोलती बंद कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती हूँ। मुझे तो उसे हिसाब देना पड़ेगा ना कि मैं आपके साथ क्या कर रही थी। और ये बताती कि कल रात तो मैं आपके साथ इंटीमेट हो रही थी, ये बताती मैं उसे।
परिणीति बोली तो आप रूम से बाहर ही क्यों गई? आपको किसने बोला था रूम से बाहर जाने को, सुबह सुबह उठ के इतनी जल्दी तैयार होकर? जिज्ञासा कहती है अरे मतलब क्या है यार, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं यहाँ जॉब करती हूँ, सुबह मुझे मैनेजर ढूंढेगा, ऑफ कोर्स जाना ही पड़ा। और वो मैनेजर आपको इतने गंदे तरीके से सुना रहा था, उसका क्या? परिणीति कहती है। तो जिज्ञासा बोलती है यार तो वो तो सुनाएगा ही ना, आपको पता होना चाहिए कि मैं एज अ सर्वेंट हूँ, मैं यहाँ पे कुछ हूँ नहीं तो मुझे हर कोई सुनाएगा। परिणीति को ये बात सुनकर जिज्ञासा की बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। वो उसके करीब आती है और उसे एकदम से कमर से पकड़ती है और क्लोज आकर बोलती है आप सर्वेंट नहीं हो, ये बात आप ध्यान रखो। आप बहुत जल्दी मेरी ज़िंदगी में आने वाली हो, मेरे पार्टनर बनने वाले हैं, तो आप ये सोचना भी बंद करो। जिज्ञासा बोलती है आप ख्वाब देखना बंद करिए, फ़िलहाल मुझे जाना होगा, मुझे और भी काम है और आपको ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। ऐसे कह के जिज्ञासा अपने चली जाती है अपने काम के लिए। दूसरी तरफ जो परिणीति रहती है वो उसे रोकना चाहती है बट वो रोक भी नहीं पाती, क्योंकि उतनी देर में ही उसके मॉम वगैरह सब आ जाते हैं और जिज्ञासा अच्छे से उस समय चली जाती है। आखिर उसे सर्वेंट्स के क्लॉथ्स पहने रहते हैं तो कोई भी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये वही लड़की है जिसके पीछे परिणीति पागल थी, क्योंकि अब सबको लगता है कि परिणीति ने शादी के लिए हाँ कह दिया और वो इंगेजमेंट कर चुकी है, तो अब उसे कोई इशू नहीं है। पर परिणीति उस समय अपनी मॉम की ये सारी बातें सुनती है। उसी समय आयशा आती है। आयशा जिज्ञासा को जाते हुए देख चुकी रहती है, तभी वो आती है परिणीति के पास आकर बोलती है कि कल रात को तू और जिज्ञासा एक साथ थे। परिणीति अपना जो गुस्से वाला लुक एकदम से उसकी तरफ देखती है और बोलती है तुझे उससे क्या लेना देना, तुझे सगाई करानी थी, तूने करा दी ना, अब कुछ बचा भी है हमारे बीच में बात करने के लिए? एक्चुअली ना आयशा, ये तेरे मुंह से ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती पूछना। मुझे ऐसा लगता है तुझे अपने काम से काम रखना चाहिए। अब दूसरों के लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करने से तू सिर्फ उसकी लाइफ को स्पॉइल करती है और कुछ नहीं। आयशा को भी ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। तभी आंटी के जाने के बाद वो एकदम से गुस्से से चिल्ला के बोलती व्हाट डू यू मीन मैं ख़राब करती हूँ? बचपन से तेरी दोस्त हूँ यार, नर्सरी से हम एक दूसरे के साथ हैं। जितना आंटी अंकल ने तुझे प्यार नहीं किया होगा ना, उससे कई ज़्यादा मैं तुझसे प्यार करती हूँ। तेरी लाइफ के लिए तो किया यार, बट हाँ मुझसे गलती हो गई, मुझे अंकल आंटी को इन्वॉल्व कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था यार, मुझे उस समय नहीं समझ में आया। तू मेरी जगह होती तो शायद करती। तभी परिणीति बोलती नहीं, मैं तेरी जगह होती तो मैं अंकल आंटी को फ़ोन नहीं करती, मैं तुझसे बात करती यार क्लियरली वे में कि तू क्या चाहती है। कभी तूने जानने की भी कोशिश करी कि कितना डीपली लव है मेरा या नहीं था? उठा के बस आंटी अंकल को भेज दिया, क्यों? बिकॉज आई फॉल इन लव विद एसॉर्ट। तुझे लड़की से प्यार करने में कोई इशू नहीं था आयशा, तुझे इशू था एक एसॉर्ट से प्यार करने में, और जो तू डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही है यार, अभी भी तू डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। कोई इंसान अपनी मर्जी से नहीं बनता है एसॉर्ट, कुछ मजबूरी होती है। कितनी बार तुझे समझाऊं यार, तुझे नहीं आता है समझ में तो मत समझ, बट अब जो रायता फैला है उस पर और मत कर कि हाँ मैं कल मैं थी पूरे टाइम जिज्ञासा के साथ रात भर, और इसी बेड पे, ये जो तुझे बेड दिख रहा है ना, इसी बेड पे थी मैं उसके साथ। अब बोल क्या करेगी तू? जाके मेरे फैमिली वाले को बताएगी या ढिंडोरा पीटेगी ये वही लड़की है? आयशा बहुत साइलेंट हो जाती है ये सारी बातें सुनकर, और वो कहती है नहीं यार मैं नहीं बताऊंगी किसी को, बट यार प्लीज़ तू समझने की कोशिश मत कर, तू कर क्या रही है, तू और प्रॉब्लम में पहुंच जाएगी। एक तरफ तू इंगेजमेंट कर रही है उसके साथ और एक तरफ तू यहाँ कर रही है, तू तू कुछ समझना क्या कर रही है तू। इंगेजमेंट मेरी मजबूरी है आयशा, क्योंकि मैं उस समय रायता नहीं फैलाना चाहती थी। बहुत टाइम के बाद मुझे जिज्ञासा मिली है, करीब 1-1.5 महीने के बाद। 1 महीना मैं उसके बिना बहुत तड़पी हूँ, मैं उसे नहीं खो सकती। और अगर तू मेरी सच्ची में दोस्त है, अगर तू मेरी खुशियाँ देखना चाहती है, तो तू समझने की कोशिश कर। मुझे नहीं पता इस लड़के से कैसे पीछा छुड़ाना है, कब पीछा छुड़ाना है, क्या करना है, मुझे कुछ भी नहीं पता है, बट एट प्रेजेंट सिर्फ मैं इतना जानती हूँ कि मुझे जिज्ञासा को नहीं खोना है।
और जो मैं नहीं कर सकती। ठीक है, ऐसे बोल के इन दोनों के बीच में बातें हो रही रहती है और जिज्ञासा अपने काम के लिए वहाँ तो पहले जा चुकी है। परिणीति भी रेडी होती है और ये लोग वहाँ से होटल से निकल जाते हैं। होटल से जाने से पहले पहले जो परिणीति है वो जिज्ञासा से मिलती है और जिज्ञासा को बोलती है अपना फ़ोन नंबर दो। जिज्ञासा पहले बोलती है नहीं, मुझे नहीं देना है। तभी परिणीति उसकी तरफ घूर के बोलती, डू यू लव मी और नॉट? इट्स जस्ट अ वन नाइट स्टैंड और यू लव मी? जिज्ञासा सोच रही थी कि वो आज के बाद ना मिले क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। और जाहिर सी बात है, जिज्ञासा ने उसकी फैमिली को देखा रहता है जो बहुत हाईली सोसाइटी, हाईली क्लासी रहती है। इतनी क्लासी कि उसके सामने तो जिज्ञासा खड़ी भी नहीं हो सकती थी। तो वो सोच रही थी कि वो चली जाए फिर से परिणीति की लाइफ से। पर जब वो इतना गुस्से वाला रूप देखती है परिणीति का और उसकी आंखों में वो तड़प और प्यार देखती है खुद के लिए, तो वो सच कह देती है, आई लव यू। तभी वो कहती है, यस देन गिव मी योर नंबर। और वो उसका नंबर ले लेती है, अपना फ़ोन नंबर पे अपना नंबर सेव करती है, उसका नंबर ले लेती है क्योंकि पहले वाला नंबर ऑलरेडी चेंज हो चुका रहता है, जो जिज्ञासा ने कर चुका रहता है। और वो जो फ्लैट वगैरह में अब कहाँ रही रहती है, उसका एड्रेस वगैरह सब उससे नोट करा लेती है और वो वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वो दिन उसका पूरा जो फैमिली फंक्शंस जो हुए रहते हैं उन सब में बीत जाता है और ये दिन ऐसे ही चला जाता है। दूसरे दिन वो जिज्ञासा को कॉल करती है और उससे मिलने की बात करती है परिणीति। जिज्ञासा बोलती है कि हाँ, मैं कॉलेज कर रही हूँ अपना अटेंड, फिर वहाँ पर करती हूँ। क्योंकि जिज्ञासा भले अपने हर एक काम में बिजी थी लेकिन वो अपने कॉलेज की स्टडीज़ भी पढ़ना पसंद करती थी। पैसे कमाना उसकी मजबूरी बन चुकी थी क्योंकि वो पहले से ही ऑलरेडी उस बिज़नेस में पहुंच चुकी थी जो उसमें नहीं पहुंचना था। दूसरी चीज़, वो एक्स्ट्रा पैसे इसलिए कमाती थी कि वो अपने भाई बहनों के लिए कर सके, क्योंकि जो भी वो पैसे अर्न करती थी उसमें से करीब से 50-60% तो वो ब्रोकर ही काट लेता था क्योंकि उसने उसको परचेज़ किया रहता है कुछ 10-20 लैक्स में, शायद 20 लैक्स में उसने परचेज़ किया रहता है। तो वो उसी के पैसे उससे कट जाते हैं हर बार की तरह। तो वो चाहकर भी नहीं कर रही थी, इसलिए वो एक्स्ट्रा यहाँ पे सर्वेंट्स के तरीके से काम करके अपने भाई बहनों को सपोर्ट करना चाहती थी। पहले जब परिणीति उसे बुक करती थी तो क्लाइंट के जो अमाउंट होता था वो बहुत ज़्यादा हाई रहता था क्योंकि परिणीति बिना सोचे समझे उसे बुक बहुत ज़्यादा महंगे तरीके से करती थी। तो उसका अगर 50% भी देखा जाए तो इसको आराम से मिल जाता था। लेकिन अब क्लाइंट इतना तो अमाउंट देता नहीं था और ना किसी को इतना ज़्यादा जिज्ञासा में कोई इंटरेस्ट था सिवाय परिणीति के। तो उसको इतने पैसे मिलते नहीं थे, तो इसलिए उसको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता था। जैसे ही परिणीति को सब बताती है वो कि वो कॉलेज में है, तो परिणीति अपनी कार ही उठाती है और जाने के लिए तैयार हो ही रही रहती है। तभी उसकी मॉम आकर पूछती है कि कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें पता है ना तुम्हारी अभी अभी इंगेजमेंट हुई है। तो क्या? तो अपनी मम्मी की तरफ देख के बोलती है कि हाँ, मेरी इंगेजमेंट हो गई, जैसा आप चाहती थी मैंने कर दिया है। अब आप मेरी छोटी छोटी बात और पर्सनल लाइफ में भी इंटरफेयर करेंगी। आई थिंक्स आपको नहीं करना चाहिए। मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे मिल रही हूँ, ये डजेंट मैटर। आप जो चाह रही थी आपको मिल चुका है ना। और अगर आपने ज़्यादा कुछ किया तो फिर आपको पता है कि मैं परिणीति हूँ, मैं क्या करूँगी आपको पता है ना। ये सारी बातें जब परिणीति सुनती है तो परिणीति की मॉम जब ये सारी बातें सुनती है तो वो चुप हो जाती हैं और वो कुछ बोलने लायक बचती नहीं है और चली जाती हैं वहाँ से। परिणीति अपनी कार उठाती है और कार उठाकर वो सीधे के सीधे वहाँ जाती है और वो जिज्ञासा से मिलती है, जिज्ञासा के साथ बातें करती है, इधर उधर की रोमांटिक स्टॉक्स होती हैं इनके बीच में। और ये कार को लेकर जाते हैं एक ऐसे सुनसान एरिया में जो काफ़ी ज़्यादा सुनसान एरिया होता है और वो कार में ही बैठ के एक दूसरे के साथ बातें कर रहे रहते हैं। तभी परिणीति बोलती है, जिज्ञासा क्या आप एसॉर्ट का बिज़नेस छोड़ नहीं सकती हैं? तभी जिज्ञासा बोलती है, मैं करना ही कब चाहती थी, बट मैं मजबूर हूँ, आपको मैं अपनी सारी सिचुएशन बता चुकी हूँ, मैं बिक चुकी हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। बस मुझे बंदी बनाकर नहीं रखा गया है जैसे कोठे में बिठाया जाता है। आई हैव माई ओन फ्रीडम्स बट लीगली वे
मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। कितना अमाउंट है? तो बोलती है यार 20 लाख से आपको पता तो है, और उसमें से भी कुछ तो अमाउंट मैंने ऑलरेडी, वो डिडक्ट करता ही रहता है हर बार मेरे पैसों से, तो कम तो हो चुका है, कुछ हुआ होगा 20 से 19 लाख तक, 1 लाख ही उसने डिडक्ट किए होंगे। बट ये ना पूरी लाइफ जाने वाली है मेरी इसकी, मैं चाहकर भी ये कुछ नहीं कर सकती। परिणीति कहती है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, अगर मैं पूरा अमाउंट पे बैक कर दूँ तो आप इन सब चीज़ों से निकल सकती हैं। जिज्ञासा बोलती है हाँ मैं निकल तो सकती हूँ, लेकिन आप पूरा पे अमाउंट कहाँ से पे करेंगी? आप मुझे ये अमाउंट पे नहीं कर सकते हो, तो आप इन सब चीज़ों से प्लीज़ दूर रहो, जैसा चल रहा है चलने दो प्लीज़। परिणीति अपना इंटेंस लुक देती है उसकी तरफ, गुस्से वाला, कहती व्हाट डू यू मीन बाय जैसा चल रहा है चलने दो? आई एम नॉट रेडी फॉर दैट, यू आर माइन, सो फुली यू आर माइन। मुझे ऐसा आधा अधूरा ये सब पसंद नहीं है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही रहना होगा। जिज्ञासा उसे फिर प्यार करते हुए समझाती है, उसे पहले उसके चिक्स पे किस करती है, फिर उसे फोरहेड पे किस करती है, फिर उसे लिप किस करती है, और थोड़ी बहुत इनका रोमांटिक मूवमेंट चल रहा रहता है। क्या बोलते हैं, कार में वो दोनों एक दूसरे को बहुत डीपली किस कर रहे रहते हैं। थोड़े टाइम के बाद वो थोड़ा सा नेक पे किस करना स्टार्ट कर देती है, और नेक पे किस कर रही रहती है, जिससे वो परिणीति के गुस्से को रिलैक्स कर रही हो, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि परिणीति का गुस्सा उसे देखने को मिले। और इन दोनों के बीच में करीब 10 से 15-20 मिनट तक ये चलता रहता है। फिर एकदम से परिणीति बहुत एग्रेसिव और जोश में आ जाती है कि वो जल्दी जल्दी जिज्ञासा के ऊपर चढ़ने ही वाली रहती है। तभी जिज्ञासा बोलती है काम डाउन, हम कार में हैं, तुम क्या सोच रही हो? तभी जिज्ञासा बोलती है तो स्टार्ट किसने किया था? मैंने थोड़ी ना बोला था स्टार्ट करने को। तो कहती है हाँ मैंने स्टार्ट किया, आई वॉन्ट टू बी रोमांटिक विथ यू, बट आई थिंक आपने मेरी बात तक गलत मतलब निकाल लिया, मैं ये सब करने नहीं वाली आपके साथ यहाँ पर। तो कहती है हाँ मत करो यहाँ पर, कहीं और करते हैं। तो जिज्ञासा बोलती नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कहीं नहीं करते हैं, मुझे नहीं करना है। तो परिणीति बोलती सोच लो, नहीं करना है क्या? सोच लो, ठीक है मैं किसी और के साथ कर लूँगी तो ज़्यादा बेटर है। हाँ हाँ मेरे पास तो, हाँ मैं किसी और के साथ कर लेती हूँ। और ऐसे करके वो गाड़ी स्टार्ट करती है और आगे की तरफ लेती जाती है, लेने ही वाली रहती है, मतलब थोड़ा सा लेती है और फिर रोक देती है। तभी जिज्ञासा कहती किसके साथ करने का प्लान है आपका? तो कहती है क्यों, मेरी मर्ज़ी, मैं किसी के साथ भी कर लूँ, आप रेडी नहीं हो तो कोई बात नहीं है, मैं किसी के साथ भी कर लूँगी। तो कहते हैं यही चीज़ के लिए मैं हूँ क्या आपकी लाइफ में? तो कहती है अभी तो फ़िलहाल यही चीज़ के लिए हूँ, रेडी हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई और। जिज्ञासा को ये बात बहुत बुरी लग जाती है, वो कार का गेट खोल के बाहर निकल जाती है और उसकी आंखें मुझ से थोड़ा से आंसू आ जाते हैं। तभी परिणीति बोलती है यार मैं तो मजाक कर रही थी, ये तो। फिर वो रोने लगती है, जिज्ञासा बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो परिणीति निकल के बोलती है यार तुम रो क्यों रही हो? तो वो कहती है ऐसा। फिर परिणीति बोलती है ओह मैं तो भूल गई थी, तुम तो क्राई बेबी हो, तुम तो रोगी, तुम तो हर चीज़ में रोना ही आता रहता है, बस अभी कुछ टाइम पहले तुम थोड़ी सी बिना रोतलू थी, आई थिंक 1 महीने का गैप में शायद तुम नहीं रोई होगी, इसलिए अब तुम रोना स्टार्ट कर रही हो ना। यार तुम्हें कितना अच्छा लगता है ना रोना, रोना इज़ योर बेस्ट पार्ट ना। तो मुझे बताओ यार तुम इतना रोती क्यों हो? आई मीन क्या प्रॉब्लम है लाइफ में? लाइफ सबकी झंड पड़ी हुई है, लाइफ सबकी झंड पड़ी हुई है, सबकी लाइफ में कोई ना कोई इशू चल रहा है, बट कोई इतना नहीं रोता होगा ना जितना तुम रोती हो। तो आप मुझे बता सकती हो कि आप अभी क्यों रो रही हो? लेकिन जिज्ञासा कुछ बताती नहीं है और वो कंटिन्यूस रोए जारी रहती है। परिणीति उसे हंसाने की कोशिश करती है बट वो हंसना नहीं चाह रही रहती है। तभी जिज्ञासा बोलती है कि आप भी तो बाकी लोगों की तरह सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ इंटीमेशन, सेक्स, इन सब के लिए ही हो। आप में और बाकी लोगों में क्या है, बस वो मुझे पैसे दे के खरीदते हैं और आप बिना पैसों के ले रही हो। परिणीति उसको पकड़ती है कमर से और खींच के बोलती है तुमने सोचा भी कैसे कि मैं सिर्फ इसके लिए हूँ? तुम्हें थोड़ा सा टीज़ कर रही थी मैं, और अगर मैं इस टाइप की होती ना तो तुम्हारे साथ दूसरा टाइप का रिलेशन बनाना स्टार्ट करती, जिसे मिस्ट्रेस का रिलेशन कहते हैं।
ठीक है, मैं उसका रिलेशन बनाती तुम्हारे साथ, ट्रू लव का नहीं बनाती। फिलहाल मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी बिकॉज मैं सोच रही थी कि तुम मजाक के मूड में हो या ऐसा है, बट मुझे क्या पता था तुम इतना सीरियस होकर रोने लग जाओगी यार। ओह, मैं भूल गई थी तुम क्राई बेबी हो, बहुत रोती हो यार। और वो उसके एकदम से हक करती है और उसे रोना बोलती है, तभी जिज्ञासा बोलती है क्या सच्ची में आप इसलिए हो मेरे साथ। परिणीति बोलती थप्पड़ खाना है, थप्पड़ खाना है क्या आपको मेरे से। अरे बाबा नहीं हूँ यार, क्या सोच रहे हो आप, चलो चुपचाप। और ऐसे कह के परिणीति उसका हाथ पकड़ती है, कार में बिठाती है, ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर पूरा दिन ये लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं और ऐसे ही इन लोगों के डेज जा रहे रहते हैं। इस बीच में जो परिणीति है वो अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रिलेशन बनाने की कोशिश करती है और वो बहुत प्यार से बात करती है अपने डैड के साथ, मॉम के साथ, कि किसी को ये भी यकीन ना हो कि वो अफेयर कर रही है जिज्ञासा के साथ। जिज्ञासा अपना एज यूजुअल काम कर रही रहती है, जो उसका कॉलेज रहता है, फिर उसका एसॉर्ट, फिर उसके बाद उसको थोड़ा एक्स्ट्रा काम करती है और एक्स्ट्रा काम करने के बाद वो परिणीति के साथ भी अपना अफेयर चला रही थी। करीब 10 से 15 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, ये लोग का सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा रहता है और परिणीति इस 10 से 15 दिन में मॉम डैड का दिल जीत लेती है। वो एक काबिल और एक अच्छी बेटी बनती है और साथ ही साथ वो बहुत अच्छे से रिलेशंस निभा रही रहती है और वो अपने कॉलेज में भी टॉप करती है क्योंकि वो अपने स्टडीज़ पे भी फोकस कर रही रहती है और उसे अपना कॉलेज भी पूरे तरीके से कंप्लीट करना रहता है। इस ड्यूरेशन में एक दिन जो अंकल रहते हैं, मतलब जो जिज्ञासा के डैड रहते हैं, उनका मैनेजर आता है और वो कुछ बैलेंस शीट्स लेकर आता है और उसमें बताता है उसको कि हमारी कंपनी में ये लॉस हो रहा है वगैरह चीज़ें हो रही है, यहाँ से हमें हो रहा है, यहाँ जो प्लांट बनना था वो प्लांट नहीं बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ रही है, वो लीगली वो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे हाथ में नहीं आ पा रही है और जिसमें हमें बहुत कुछ इन्वेस्ट करना था वो हम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। वो उसे पूरी चीज़ बताता है तो परिणीति वहाँ पर अपनी मॉम के साथ हॉल में बैठी रहती है और वो सुनती रहती है। थोड़ी देर बाद उसने लॉ पढ़ा रहता है तो उसे बहुत अच्छे से लॉस के बारे में पता रहता है। तभी वो अंकल को बोलती है क्या आप मुझे वो प्रॉपर्टी और वो सब चीज़ें बता सकते हो। तो अंकल बता देते हैं और उसके पापा बोलते हैं कि देखते हैं, हम एक लीगल एडवाइज़र हायर करते हैं, वो बताएगा। तभी परिणीति का जो नॉलेज, जो चीज़ें उसने हमेशा से गेन करी रहती है अपने कॉलेज टाइम पे, वो अपना उसका फ़ायदा उठाकर वहाँ पर बहुत सारे लीगल एडवाइस वगैरह की बातें करके उन्हें इम्प्रेस कर देती है। जब उसके डैड को पता चलता है कि हाँ ये सारी चीज़ें भी हो सकती है और इस तरीके से एक लीगल एडवाइस बन सकता है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं परिणीति से। तभी परिणीति को बोलते हैं बेटा मुझे पता नहीं था कि तुम हमारे फैमिली बिजनेस में इतना इंटरेस्ट दिखाओगी। जब से ये एंगेजमेंट हुई है काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई और तुम पहले से ज़्यादा सुधर गई हो। परिणीति अपने मन में सोच ही रहती है आपके बिजनेस और इस चीज़ में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट मेरी भी मजबूरी है। तो उसके पापा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं और वो बोलते हैं परिणीति कि आप ही ये चीज़ हैंडल करोगे। तो वो कहती है हाँ पापा ज़रूर, अब तो आपकी इकलौती बेटी हो तो फैमिली बिजनेस में मुझे इंटरेस्ट दिखाना चाहिए ना, कब तक मैं इन चीज़ों से भागूंगी। और जब आपकी फैमिली बिजनेस में लीगल एडवाइस इन सब की ज़रूरत पड़ी गई है तो मैं तो हुई ना। ऐसे करके वो अपने पापा को इम्प्रेस करती है और वो अपने पापा के लीगली बिजनेस में अब आ जाती है। जब वो अपने पापा के लीगली बिजनेस में आती है तो ये डिसाइड करती है कि अब उसे धीरे धीरे पूरे बिजनेस में अपनी इमेज बनानी है और उसे वो जो काम करनी है ये उसे वो करना है। वो अंकल के साथ बैठती है, लीगली एडवाइस वगैरह हर एक चीज़ कर रही रहती है और बिजनेस में इंटरेस्ट दिखा रही रहती है। इस ड्यूरेशन में वहाँ का जो मैनेजर रहता है वो उसे हर एक चीज़ बताता है कि कहाँ से क्या है, कितना बिज़नेस है, कितना बिज़नेस हमारा एक्सटेंड हो चुका है, कितना हमारा बिज़नेस एक्सटेंड नहीं हुआ है, अंकल का कितना प्रॉपर्टी है, कितनी प्रॉपर्टी नहीं है, वो सब कुछ जानती है। और उसे उस ड्यूरेशन में पता चलता है कि उसके जो ग्रैंडफादर थे, मीन्स परिणीति के जो ग्रैंडफादर थे वो परिणीति से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ शेयर्स वो ऑलरेडी
परिणीति के नाम कर चुके रहते हैं। और जब वो 21st मतलब जब वो बालिग होगी, आई मीन 18 ईयर्स में वो बालिग होगी, तो वो पूरी लीगली प्रॉपर्टी की मालकिन होगी। कुछ प्रॉपर्टीज़ में से जो उसके दादू की प्रॉपर्टी रहती है वो 50% उसके नाम कर चुके रहते हैं। ये जब परिणीति को पता चलता है तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसके दादू ने उसके नाम पे कर दी। उसके मॉम एंड डैड की भी प्रॉपर्टी देखा जाए टेक्निकली वे में उसकी थी, लेकिन वो ये चीज़ जान चुकी थी कि मॉम एंड डैड सिर्फ और सिर्फ उसे पपेट की तरह यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी एक्सटेंड करने के लिए, वो उनके दोस्त से शादी कराने के लिए। तो इनके साथ अगर काम रहकर भी प्रॉपर्टी तो कुछ परिणीति के हाथ लगने नहीं वाली रहती है, इसलिए परिणीति कोई भी उनकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। वो दादू की जो जो प्रॉपर्टीज़ रहती है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालती है मैनेजर के थ्रू और उसे पटा कर रखती है मैनेजर। पहले तो वो ये अच्छे से ध्यान रखती है कि मैनेजर उससे पूरा पट जाए और चीज़ें काफ़ी अच्छी हो। दूसरी तरफ जो जिज्ञासा रहती है वो अपने काम कर रही रहती है और उसे उस ड्यूरेशन में ना बहुत ज़्यादा परिणीति की याद आ रही रहती है। अभी तक तो ये रिलेशनशिप परिणीति के साइड से थोड़ा ज़्यादा डीपर था। जिज्ञासा प्यार करती थी पर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख चुकी थी, लेकिन अब जब से वो 10-15 दिन से परिणीति से मिल रही रहती है, उसके साथ वो बिल्कुल कपली वूमेंट्स कपल के साथ एकदम रह रही रहती है, तो उसके एक अलग ही उसका चेहरे पे वो लव मेकिंग, वो लव्स दिखने लगता है। तो अब ऐसा एक दिन भी नहीं रहता था कि जब वो परिणीति से ना मिले या ना देखे। इस ड्यूरेशन में वो बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। जब परिणीति तो वो उसे बहुत बार कॉल करती है, परिणीति कॉल कट कर देती है। जिज्ञासा को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है कि परिणीति उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। थोड़ी देर में जब वो मैनेजर के साथ पूरी कन्वर्सेशन ख़त्म होती है तभी वो उसके कॉल बैक करती है, तो जिज्ञासा फ़ोन कट करती है। परिणीति समझ जाती है कि मैडम को गुस्सा आ गया है। परिणीति अपनी कार निकालती है बिना कुछ सोचे समझे। वो उसके अब जहाँ पर जिज्ञासा रह रही रहती है एट प्रेजेंट उस फ्लैट पे जाकर चली जाती है। वो जैसे ही वहाँ जाती है अपनी गाड़ी रोकती है और बोलती है बेबी वो क्या है ना, मैं थोड़ा सा बिज़ी थी तो इसलिए मैंने आपका फ़ोन कट किया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको इग्नोर कर रही थी। तो आपने फ़ोन क्यों कट किया, क्या आप मुझे बता सकती हैं? तो कहती है मैं भी बिज़ी थी, आपको इग्नोर नहीं कर रही थी, जिज्ञासा कहती है। दोनों वहाँ पर एक दूसरे से शिकायत कर रहे रहते हैं। जिज्ञासा बहुत मतलब एक बोलते हैं ना कि जब कपल टाइम होता है तो एक ना चाह कर भी वो कपल वाली फीलिंग आ ही जाती है। तो एक रूठता है तो दूसरा मनाता है। तो जिज्ञासा बहुत रूठती थी और परिणीति उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो उसे हर चीज़ के लिए मनाती थी। कभी टॉफ़ीज़ देखे, कभी बुके देखे, कभी उसे हक करके, कभी उसे किस करके और कभी उसके साथ वो सब करके। आई मीन वो सब मतलब लवली लवली टॉक करके, प्लीज़ गलत ना समझिए। और ऐसे करके वो बहुत प्यार से उसके साथ रह रही थी। जिज्ञासा को भी उसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा हो जाता है। थोड़ी देर में ये लोग एक दूसरे के साथ फ्लैट पे रहते हैं, मूवीज़ देख रहे रहते हैं और मूवी रोमांटिक रहती है। थोड़ा क्लोजी हो रहे रहते हैं और क्लोजी होते होते जैसे वो दोनों इंटीमेट होने वाले रहते हैं, एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं और उसके बाद वो आगे का प्रोसेस करते उतनी देर में जिज्ञासा का फ़ोन बजता है और उस ब्रोकर का कॉल आता है जिसके लिए उसने उसे बुक किया रहता है। हालांकि जैसे ये जब जिज्ञासा ये सब देखती है तो वो समझ जाती है कि परिणीति को बहुत ज़्यादा हर्ट होगा और गुस्सा होगा, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उसने तो कभी परिणीति से झूठ नहीं कहा था। परिणीति को जैसी ये चीज़ पता चलती है कि उसको उधर का ब्रोकर का फ़ोन ये सब आ रहा है, तभी वो बहुत ज़्यादा पहले तो अपसेट हो जाती है। फिर वो कहती है कि नहीं तुम्हारा काम है, कर लो अटेंड करने के बाद चीज़ें होती है और उसे किसी ना किसी और के तरीके से जाना पड़ता है। जहाँ पर जिज्ञासा जो रहती है वो चीज़ परिणीति ये चीज़ नोट कर लेती है कि जिज्ञासा के फेस में पूरे डल और बुरा लगता है, लेकिन वो एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से नोट करती है कि जिज्ञासा ये करना नहीं चाह रही थी। तो पहले तो उसका ऐसा लगता था कि मतलब वो कन्विंस नहीं हुई रहती है ये बात सोचे कि जिज्ञासा इस प्रोफेशन में करना चाह रही है या नहीं करना चाह रही रहती है।
परिणीति ये चीज़ में कभी कन्विंस नहीं हुई रहती है। उसको मे भी ऐसा लगता है कि यार इसको भी आदत हो गई हो, लेकिन वो जब उसके चेहरे पे वो बहुत रोनी जैसा चेहरा देखती है कि उसे जाना पड़ेगा और वो नहीं जाना चाहती, तब उस परिणीति को बहुत ज़्यादा दिल पे वो चीज़ लगती है और वो ये डिसाइड करती है कि अब बहुत हो गया है, अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है और मुझे कुछ ना कुछ करके ये चीज़ से हटाना पड़ेगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे वो कैसे करती है, क्या करती है, एंड आगे पता चलेगा कि जिज्ञासा को वो परिणीति वहाँ से कैसे निकालती है। आई डोंट नो गाइस कि आपको स्टोरी पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, बट ये एक एक्सपेरिमेंट है मेरा जो मैं कर रही हूँ नई स्टोरी के लिए, क्योंकि पहले जैसी एक सेम स्टोरीज नहीं डाल सकते हम। आप भी बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊँगी। तो एक नया ट्राई है, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी कि उससे अच्छा बेटर करूँ। पर इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।